हेलो एवरीवन। वैसे स्टूडेंट जो खासकर दिल्ली यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन फॉर्म सीयूईटी का फिल करना चाहते हैं, इस वीडियो में डिटेल में एक प्रोसीजर बताएंगे किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है उसके बारे में। देखिए बेसिकली लास्ट टाइम मैंने एक वीडियोस बनाया था, उसमें कुछ कन्फ्यूजन हो गया था, इस वजह से मैंने वीडियो का स्टॉप कर दिया था। आज हम पूरे सॉल्यूशन के साथ में हैं। उससे पहले हम दो तीन चीज़ें कहेंगे। एक तो ये कि सबसे पहले आप गूगल पे जाएंगे, सर्च कर लेंगे CUET.सामर्थ। जैसे जब सर्च करेंगे तो इस तरीके का आइकन आएगा। इसके बाद आपको इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। इस पर जैसे जब क्लिक करेंगे एक न्यू आइकन इस तरीके से ओपन होगा। और अब इसके बाद आपको सिंपली करना है क्या है, यहाँ पे ये आपको 3 लाइन का बटन दिख रहा है, आपको इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ दिखेगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद इस तरीके का आइकन आएगा, आपको बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। यहाँ पे आने के बाद आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जो यहाँ पे मेंशन है उस पर जाना है। यहाँ पे लिखा हुआ यूनिवर्सिटीज़ ऑफ दिल्ली। दो चीज़ें करना है, एक तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का अपना एक प्रोसीजर रखा है, बताया है कि हमें किस तरीके से स्टूडेंट्स को दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे, तो आपको उस हिसाब से चलना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं, जैसे लाइक मान लिया, अभी हम एक एग्जांपल लेंगे। जैसे मान लीजिए कि सपोज कोई स्टूडेंट्स ऐसा है जिसको बीए पॉलिटिकल साइंस के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना है, तो क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में पहले यहाँ पे एक बैकग्राउंड बताते रहे हैं, उसके बाद डायरेक्ट हम फॉर्म फिल करने टाइम प्रोसीजर समझा देंगे। बहुत आसान है, लेकिन ये कि पहले समझिएगा तब आसान होगा, वरना बहुत टफ होगा। ऑलरेडी अलग अलग अपडेट आ रहे हैं। तो फाइनली इस वीडियो में हम जो भी स्टूडेंट्स बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ये पॉलिटिकल साइंस लिखा हुआ है, और जब आप पेपर सेलेक्ट करेंगे यानी पेपर चूज़ करेंगे तो उस टाइम जो है कह रहे हैं यहाँ पे एनी वन फ्रॉम सेक्शन फर्स्ट, यानी कि एक सेक्शन फर्स्ट से कोई एक पेपर आपको चूज़ करना है। और इसके बाद एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2। तो एनी वन फ्रॉम सेक्शन 1 का मतलब ये कि या तो आप लैंग्वेज में ही, मतलब क्योंकि फर्स्ट लैंग्वेज इसमें जो है सेक्शन 1 में आपका लैंग्वेज है, तो या तो आप हिंदी, इंग्लिश, उर्दू या और भी जो भी आपके पेपर्स हो सकते हैं, जैसे जो आई थिंक 22 या 23 लैंग्वेज आसपास में, उस सब में से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। बेसिकली आपको यहाँ से लैंग्वेज चूज़ करना होगा सेक्शन फर्स्ट में। और सेक्शन 2 में जो कह रहे हैं यहाँ पे कि एनी 3, तो इसमें से कोई 3 पेपर आपको चूज़ करना पड़ेगा, बस ये मिनिमम है। इसके अलावा ये क्या कह रहे हैं वो देख रहे हैं, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन CUET फॉर द फॉलोइंग कोर्स। इसमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको इस पेपर से या इन सब पेपर का एग्ज़ाम देना होगा। अगर आप देते हैं और उसके बाद जो आपके मार्क्स हैं उसी के बेस पे आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का अपना है। बाकी हम बात करते हैं आगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अपने वेबसाइट पे एक नोटिस ऑलरेडी अपडेटेड है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। मैं वो नोटिस आपको दिखाता हूँ। मेरा जो इनका सेक्शन बी है उसमें इन्होंने कहा है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सेक्शन बी में बताया कि इस तरीके से पेपर लिस्ट है। आप इसमें से आपको एटलीस्ट 2 पेपर चूज़ करना है और इसमें से एक चूज़ करना है, या तो आप चाहें तो तीनों पेपर इसमें से ही चूज़ कर लेंगे अगर आप बीए पॉलिटिकल साइंस के लिए देना चाहते हैं। तो ये साफ दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कहा है, इसमें आप पढ़ सकते हैं। तो इनके वेबसाइट पे ऑलरेडी मेंशन है, एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन इन बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, एनी 1 लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए एंड एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट 1 प्लस एनी सब्जेक्ट फ्रॉम आइदर लिस्ट 1 और लिस्ट 2। मतलब लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में से कोई एक पेपर चूज़ करना पड़ेगा। और अगेन मतलब अगर ये पेपर का मतलब डोमेन सब्जेक्ट में आपको 3 पेपर चूज़ करना पड़ेगा। और इन 3 सब्जेक्ट में ज़रूरी है कि 2 सब्जेक्ट जो है लिस्ट 1 से होगा और एक सब्जेक्ट आप चाहें तो लिस्ट 1 से भी ले लें या लिस्ट 2 से भी ले लें। कैसे, वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। जैसे कि ये रहा, देखिए लिस्ट 1 रहा और ये लिस्ट 2 रहा। या तो आप इन तीनों में से, मतलब इसमें से तीनों पेपर डोमेन सेलेक्ट कर लीजिए, या फिर इसमें से 2 करिए और इसमें से 1 करिए। लेकिन याद रखें, ये जो पेपर सेलेक्ट करेंगे आपका उसी पेपर में आपका 12th भी हुआ होना चाहिए। 12th आपने करा है तो वो भी आपका इसमें होना चाहिए, तभी आप ऑप्ट कर सकेंगे, सेलेक्ट कर सकेंगे। मतलब इसमें बड़ा क्लियर है कि जो बंदा आर्ट्स साइड से है उसको आर्ट्स ही ऑप्ट कर सकते हैं, साइंस वाले आर्ट्स में नहीं जा सकते हैं, जहाँ तक कि अब तक जो इन्फॉर्मेशन मिला है ड्यू की ओर से। अब फॉर्म कैसे फिल करना है उस पर वीडियो में हालांकि बनाया है। मैं यहाँ पे मेन चीज़ें बताऊंगा जो आपको जानना चाहिए। अब जैसे कि सिंपली यहाँ पे तो मैंने कोर्स दिखा दिया, अभी हम CUET सामर्थ के वेबसाइट पे ही है। तो आप जैसे ही जब उसके वेबसाइट पे 3 लाइन पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे मतलब इस पर जैसे जब क्लिक करेंगे 3 लाइन पे, तो आपको इस तरीके का आइकन दिखेगा। यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या कर रहा है, रजिस्टर का बटन। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो डायरेक्ट फिर साइन इन बटन पे जाएंगे, और अगर आप फ्रेश स्टूडेंट यानी पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो आप रजिस्टर वाले बटन पे क्लिक करेंगे। इस पर जैसे जब क्लिक करेंगे रजिस्टर वाले पे तो इस तरीके का आइकन आएगा। इसके बाद आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। यहाँ पे कुछ अपने बेसिक गाइडलाइन बताएं, कुछ कहानी है, कहानी पढ़ लीजिएगा। नए भी पढ़ते हैं तो भी ये कि जो मैंने आपको बताया वो। इसके बाद आपको क्या करना है, क्लिक है टू प्रोसीड पे क्लिक करना है, मतलब स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो जैसे ही यहाँ पे ये इस पर टिक कर दीजिएगा, मतलब इसी वाले सेक्शन पे पहले जैसे मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, पहले यहाँ पे ये जो बटन है इस पर टिक करने के बाद आपको आगे जा पाएंगे। तो इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक है टू प्रोसीड पे। जैसे जब इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से सबसे पहले ये आपका पर्सनल डिटेल आपका मांगेगा इस तरीके से। यहाँ पे मतलब ये प्रोसीजर किस तरीके से कंप्लीट करना है इस वीडियो मैंने बनाया है, तो वो वाला वीडियो देख लीजिएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो मैंने ऑलरेडी ये काम कर चुका है, यानी पहला स्टेप मैं कर चुका हूँ। तो अब मैं डायरेक्ट जो है इसके जो लॉगिन का जो बटन है यानी साइन इन का बटन, मैं साइन इन करता हूँ डायरेक्ट।
और साइन इन में करना कुछ नहीं होगा, मतलब साइन इन में आपके, क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया तो आपके पास एक एप्लीकेशन नंबर मिला और एक आपका पासवर्ड। उसके बाद फिर वो ये जो कैप्चा दिख रहा है वो डालेंगे, उसके बाद सबमिट वाले बटन पे, लॉगिन वाले बटन पे क्लिक कर लेंगे। अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालकर सिंपली आप लॉगिन कर लेंगे। और जैसे ही जब इस पर लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो ये सिंपली आप लॉगिन हो गए। यहाँ पे लॉगिन होते ही इस तरीके का बटन आपका दिखेगा आपके मोबाइल में। आपको कुछ नहीं करना है, अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं कर सकते हैं, बहुत आसान है, लेकिन ये कि सिस्टमेटिक स्टेप को समझना ज़रूरी होगा। अब इसके बाद जो है आपको यहाँ पे लिख रहा है यू कैन अप्लाई एंड ट्रैक योर, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, अप्लाई भी कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे कंटिन्यू अप टू एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसके बाद जो है देखिए कितने स्टेप में आपके फॉर्म फिल हो रहे हैं। पहले स्टेप में पर्सनल डिटेल, देन एजुकेशन डिटेल, देन यूनिवर्सिटी प्रोग्रामर सेक्शन, एंड देन पेपर सेलेक्ट करना पड़ेगा, एंड देन एग्जामिनेशन सेंटर, एंड देन अपलोड डॉक्यूमेंट्स। तो सात स्टेप में आपके फॉर्म फिल हो रहे हैं, ये समझना होगा यहाँ पे। अब इसके बाद बहुत आसान है, जैसे मान लीजिए, क्योंकि मैंने अब जैसे आप पर्सनल डिटेल, एजुकेशन डिटेल, आप क्या करेंगे सिंपली जैसे कुछ डिटेल जो आपने डाला है, जैसे मतलब आप आगे इसके जो डिटेल वीडियो मैंने बनाया है, लेकिन आप अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए फिल करना चाहे तो क्या करना पड़ेगा, सिंपली यूनिवर्सिटी वाले सेक्शन में आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना होगा। जैसे यूनिवर्सिटी वाले सेक्शन में जाएंगे और यहाँ से यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली यू वाले सेक्शन में जाकर जिस भी यूनिवर्सिटी का फिल करना चाहते हैं वहाँ पे ऐसे सेलेक्ट करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी जो है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी का बहुत सारे स्टूडेंट को क्वेरी आ रहा था, इसलिए तो यहाँ से हम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली सेलेक्ट करते हैं। और इसके बाद जस्ट बाद यहाँ पे कोर्स में इसमें यहाँ से फिर से इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस यहाँ से उठाइएगा, क्योंकि आप बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के लिए देना चाह रहे हैं। तो आपको स्क्रॉल करते हुए आना है और चेक करते रहना कि कहाँ पे आपका बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस है। यहाँ पे आपका दिख गया, ये आपको यहाँ से सिलेक्ट कर, एक सेकेंड। सो ये रहा आपका बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस। यहाँ से आप बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस चेक कर लेंगे। इसके बाद आपको ऐड वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे जब इस पर क्लिक करेंगे एक कोर्स ऐड हो गया। अगर चाहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में और भी कोर्स ऐड करने के लिए तो फिर से अगेन इस पर ही क्लिक करिए। और अगेन क्लिक करने के बाद आप लाइक चाहते हैं जैसे कि हिस्ट्री या ज्योग्राफी, जो भी चाहते हैं, अगर ये चाहते हैं तो इस पर सिंपली क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद अगेन यहाँ पे ऐड वाला बटन है, इस पर फिर से क्लिक करिए तो अगेन यहाँ पे दूसरा लिस्ट आ जाएगा। इस तरीके से अगर अदर यूनिवर्सिटी का फिल करना चाहते हैं तो फिर यहाँ से इस वाले सेक्शन में अदर यूनिवर्सिटी, मतलब और भी कोई यूनिवर्सिटी चाहते हैं तो वो यूनिवर्सिटी, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में जाते हैं तो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद सेलेक्ट कर लिए। यहाँ पे इसके बाद आपको कोर्स एंड प्रोग्राम पे यहाँ पे फिर से, क्योंकि जिस यूनिवर्सिटी के लिए आप चाहते हैं उसका तो आपको सेलेक्ट करना ही पड़ेगा, तो यहाँ से जो आपका करना चाहते हैं ये सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पे ये जो ऐड वाला बटन आता है इस पर आपको क्लिक कर लेना है। मतलब अगर मल्टीपल यूनिवर्सिटी के लिए फिल करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में 2 कोर्स अप्लाई किए और यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद 1 कोर्स किए, तो ये कोर्स आपको दिख जाएगा। अब इसके बाद करना क्या है, जब आपने यहाँ सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे 2-3 बातों का ध्यान रखना है। एक तो यही ध्यान देखना है कि भाई अगर मान लीजिए ज्योग्राफी में अप्लाई करना चाहते हैं, पॉलिटिकल साइंस में अप्लाई करना चाहते हैं, तो हमें पेपर कौन कौन सा चूज़ करना होगा। और अगर मान लीजिए कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो डोमेन सब्जेक्ट में या लैंग्वेज टेस्ट में क्या क्या सेलेक्ट करना होगा, ये पहले आपको लिख लेना होगा किसी पेज पे, ताकि आपको याद रहे। ये कहाँ से लिखेंगे, जो मैंने आपको दिखाया कि यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर जाइए, यूनिवर्सिटी लिस्ट पे जाइए, वहाँ आपको दिख जाएगा, CUET.समर्थ के वेबसाइट पे ही मिल जाएगा। अब इसके बाद करना कुछ नहीं, आपको यहाँ पे कह रहा है यूनिवर्सिटी, आपको इस पर सिंपली क्लिक कर देना है, यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सेक्शन प्रीव्यू, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे जब क्लिक करेंगे तो फिर से इस तरीके का ही आइकन आएगा, इसमें वेरीफाई कराएगा आपको कि हाँ आपने डिटेल डाला वो सही है। अगर आपको लगता है गलत है तो अपडेट प्रोग्राम पे क्लिक करके फिर से चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ से अब आपको पेपर सेलेक्ट करना है। यहाँ पे जैसे मेंशन ऑलरेडी देखिए, यही चीज़ आपको नोटिस करना है, मतलब जिस भी यूनिवर्सिटी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं पहले उसका वो चेक कर लीजिए। यहाँ पे कहानी मेंशन है, लेकिन खैर करना है क्या यहाँ पे, देखिए सबसे पहले आपको लैंग्वेज टेस्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिसाब से अगर आप चेक करते हैं तो पहले मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिसाब से बताता हूँ, फिर आपको ये यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के हिसाब से बता देंगे। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में उसने कहा है कि भाई आपको एक लैंग्वेज पेपर सेलेक्ट करना होगा, तो यहाँ से हम लैंग्वेज पेपर, यानी कि हम क्या करेंगे, इस पर सिंपली क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से हम जो भी लैंग्वेज हम चाहते हैं, जैसे अगर हिंदी चाहते हैं तो हिंदी सेलेक्ट करें, अगर भाई इंग्लिश, जो भी आपका पेपर लगे वो आप सेलेक्ट करिए। तो हम यहाँ से जो है यहाँ से इंग्लिश सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद जस्ट आपको यहाँ से डोमेन अब कह रहा है डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, तो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे। अब डोमेन स्पेसिफिक में अगर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें तो हमें पॉलिटिकल साइंस लेना है, तो हम पहले नंबर पे पॉलिटिकल साइंस ही रख लेते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी जो हम 12th किए हैं जहाँ से भी, उसमें हमने 12th आज हमारा पॉलिटिकल साइंस था पेपर, तो हम यहाँ से पहले पॉलिटिकल साइंस सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद अगेन यहाँ पे कह रहा है डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट 2, तो अगेन यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगेन फिर से इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे सब्जेक्ट 2 में जैसे कि हमने हिस्ट्री पढ़ा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हिस्ट्री सेलेक्ट करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे हिस्ट्री हमारा है या नहीं, ये हमारा हिस्ट्री रहा, हम यहाँ से हिस्ट्री सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हिस्ट्री सेलेक्ट करने के बाद अगेन यहाँ पे जब हिस्ट्री सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे कह रहे हैं कि क्या आप जनरल टेस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो अगर हमने अभी तक देखा, चाहे वो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की बात करें या दिल्ली यूनिवर्सिटी का, इन्होंने कहीं भी जनरल टेस्ट की बात नहीं करा है, तो हम जनरल टेस्ट
मतलब जनरल टेस्ट देने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी डोमेन सब्जेक्ट और लैंग्वेज टेस्ट की तैयारी करें, तो जनरल टेस्ट की क्यों तैयारी करें, उतना ज़्यादा बोझ लेने से कोई फ़ायदा नहीं, नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ पे हम नो वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। मतलब यहाँ पे हमने दो चीज़ें सेलेक्ट किया, एक इंग्लिश लैंग्वेज और दो डोमेन सब्जेक्ट, लेकिन अभी भी हमारा एक डोमेन बाकी है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिसाब से 3 डोमेन पेपर लेना पड़ेगा। तो थर्ड डोमेन में अब हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आना पड़ेगा, और इस वाले सेक्शन में एडिशनल है, तो इसमें हम नॉट अप्लीकेबल कर दें, क्यों एडिशनल लैंग्वेज में तो हमें ऑलरेडी हमने लैंग्वेज ले रखा है। देखिए मुझे लैंग्वेज सेक्शन तो देना नहीं है इसमें, सेकंड वाले सेक्शन में स्लॉट 2 में, क्योंकि एक याद रखें कि आपको अगर बाय द वे पेपर ज़्यादा हो रहा है तो स्लॉट 1 के साथ पहले तो स्लॉट 1 ही फिल करेंगे, उसके बाद आपको जस्ट स्लॉट 2 भी फिल करना पड़ेगा। अगर आपके पेपर हैं तो, नहीं है तो स्लॉट 1 पे ही काम चला लीजिए। लेकिन ये कि ये तो डिपेंड करेगा ना किस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना है। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिसाब से देखा जाए तो आपको 4 पेपर सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो उस हिसाब से देखा जाए तो आपको स्लॉट 2 भी फिल करना पड़ेगा। अब स्लॉट 2 में अगर देखें तो यहाँ पे लैंग्वेज आ रहा है, तो हम इस लैंग्वेज में हमें लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने ऑलरेडी लैंग्वेज ले रखा है, तो यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल कर देंगे। अगेन यहाँ पे एडिशनल सब्जेक्ट की बात करें, हम यहाँ पे भी नॉट अप्लीकेबल पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे मतलब ऑलरेडी मैंने सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद अब आ रहे हैं डोमेन सब्जेक्ट पे, क्योंकि अब थर्ड डोमेन हमें लेना है, तो थर्ड डोमेन पे हम इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमने कौन सा पेपर और पढ़ा है, जैसे आपने जो पढ़ा है उस हिसाब से। अब जैसे लाइक हमने देखा जाए तो यहाँ पे साइकोलॉजी, यहाँ पे सिंपली हम साइकोलॉजी सेलेक्ट कर लेते हैं। साइकोलॉजी सेलेक्ट करने के बाद आपको मतलब सिंपली अगर देखा जाए तो हमने थर्ड डोमेन भी सेलेक्ट कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ पे डोमेन 4, डोमेन 5, डोमेन 6 है, तो हमने इन सब पे नॉट अप्लीकेबल पहले ही कर लिया, इसलिए क्योंकि मुझे इसमें उतना पेपर लेने की जरूरत है नहीं। मैंने ऑलरेडी दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिसाब से 4 पेपर सेलेक्ट कर लिए और दैट कुड बी सफिशिएंट। लेकिन अगर हम यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के हिसाब से अगर बात करें तो वहाँ पे ये देखना होगा कि आप किस पेपर में अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि उसने कहा है कि अगर मान लीजिए आपको पॉलिटिकल साइंस से देना है तो आपको डोमेन में सिर्फ पॉलिटिकल सेलेक्ट करना होगा। तो उस हिसाब से अगर हम देखें यहाँ पे तो सिर्फ हमें पॉलिटिकल साइंस सेलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो अगर देखा जाए तो हमारा ये जो पॉलिटिकल साइंस है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए भी काम कर गया और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के लिए भी, दोनों यूनिवर्सिटी के लिए काम कर गया है। अगर मान लीजिए आप अगेन वहाँ की हिस्ट्री के लिए भी देना चाहते हैं, मतलब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए हिस्ट्री के लिए भी, तो भी हमने ऑलरेडी हिस्ट्री सेलेक्ट करी है। तो इसलिए मैं फिर से कहता हूँ आपको अलग से ये आपके यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के लिए सेपरेटली कोई पेपर चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बस यही पेपर आपके काम कर जाएंगे। कैसे काम करें मैं फिर समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपको वहाँ के पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन लेना है, कहाँ, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में, तो आपने जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस चूज़ किया ना, यही आपके लिए काम कर जाएंगे वहाँ पे भी। अगर मान लीजिए वहाँ अगर हिस्ट्री में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ से आपका जो हिस्ट्री से लेके यही आपके काम कर जाएगा। मतलब फिर से कोई पेपर चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आपने जो सेलेक्ट कर लिया यही आपके दोनों के लिए हो गए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए भी और आपके यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के लिए भी हो गया। हाँ, अगर आप चाहते हैं और पेपर, जैसे कि मान लीजिए कोई जैसे या उर्दू या हिंदी लेना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको अगर मान लीजिए वहाँ से उर्दू में एडमिशन लेना चाहते हैं, बीए ऑनर्स उर्दू में, अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में, तो ऐसे में आपको उर्दू वहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। तो ऐसे में फिर आप क्या करेंगे, डोमेन सब्जेक्ट में जो 4th आपका डोमेन सब्जेक्ट होगा उसमें आपको उर्दू सेलेक्ट करना पड़ेगा लैंग्वेज में। यहाँ पे तो डोमेन सब्जेक्ट में तो होगा नहीं, मेरे ख्याल से उर्दू नहीं है, तो आपको फिर लैंग्वेज वाला सेक्शन जो है इसमें, यहाँ पे ये लैंग्वेज सेक्शन है, इसमें से आपको उर्दू सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ ऑलरेडी उर्दू है, यहाँ से आपको उर्दू सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ सेलेक्ट करने के बाद आपको, तो अभी तो ऐसा है नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल करता हूँ, क्योंकि वहाँ पे मतलब उर्दू के लिए अप्लाई नहीं करना है। तो इस तरीके से पहले समझना होगा किस पेपर में देना चाहते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे ये जो टिक वाला बटन है, आपको इस पर टिक वाले बटन पे टिक कर देना है। देखिए मैंने टिक करा है। और अब इसके बाद ये जो सेव वाला बटन आ रहा है इस पर सिंपली क्लिक कर देते हैं। सेव वाले बटन पे क्लिक करेंगे। सेव वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा आपने क्या किया, जैसे इंग्लिश सेलेक्ट किया है, पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री हो गया, इसके अलावा अगेन हम यहाँ पे साइकोलॉजी सेलेक्ट किए हैं डोमेन सब्जेक्ट में, थर्ड डोमेन। बाकी जो हमने नहीं सेलेक्ट किया उसमें नॉट एप्लीकेबल लिखा हुआ आ रहा है। और अब इसके बाद आ रहा है प्रोसीड टू। या तो अगर आपको लगता है कि हमने जो पेपर सेलेक्ट किया वो गलत सेलेक्ट किया तो फिर से उसको एडिट कर लीजिए, और एडिट करने के लिए आपको इस पर सिंपली क्लिक करना होगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैंने डिटेल जो डाला वो करेक्ट है, देन आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे जब क्लिक करेंगे तो फिर से नेक्स्ट बटन पर लिखा जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे आपको टेस्ट सेंटर चूज़ करने की बात किया जा रहा है। यहाँ पे आप सिंपली आप टेस्ट सेंटर चूज़ करेंगे। सबसे पहले एक बात और यहाँ पे ऐड कर दें, जैसे आप अगर मान लीजिए चाहते हैं कि आप जैसे आप हिस्ट्री का क्वेश्चन, ज्योग्राफी का क्वेश्चन, पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन, जो भी आप जो पेपर दे रहे हैं, अगर आप चाहते हैं हिंदी में देना तो हिंदी में दे सकते हैं, और अगर इंग्लिश में चाहते हैं तो इंग्लिश में भी दे सकते हैं, चॉइस आपके होंगे। तो यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन रखा है। अब मान लीजिए कोई हिस्ट्री के लिए देना चाह रहे तो, और हिस्ट्री जो है 12th में हिंदी में पढ़ा है तो हिंदी सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर कोई स्टूडेंट्स इंग्लिश में पढ़ा है तो ऐसे वो इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ ऑलरेडी। अब इसके बाद यहाँ पे टेस्ट सेंटर चूज़ करें, मैंने ऑलरेडी चूज़ कर रखा है, लेकिन आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मान लीजिए कि आप जिस भी स्टेट से हैं, यहाँ पे अगर देखा जाए तो नियर अबाउट अगर दिल्ली से है तो यहाँ पे दिल्ली सेलेक्ट कर, अगर यूपी से है तो यूपी सेलेक्ट कर लीजिए, और उस हिसाब से आप जिस भी स्टेट से हैं वो अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। और सेलेक्ट करने के बाद जैसे मान लीजिए अगर यूपी में भी कहाँ से पर देना चाहते हैं, यूपी में भी, तो वो भी आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे यूपी में मेरठ हो गया जो भी, इसके बाद सिंपली आपको सेलेक्ट कर लेना होगा।
टेस्ट सेंटर चूज़ करने के बाद देखिए, टेस्ट सेंटर चूज़ करना बहुत आसान है। मतलब जिस स्टेट से हैं वो स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप अपने जिस डिस्ट्रिक्ट में अगर आपको मिल रहा है कि भाई ये डिस्ट्रिक्ट है, तो उस हिसाब से डिस्ट्रिक्ट भी चूज़ कर सकते हैं अगर ऑप्शन में रहा तो, या फिर लोकल एड्रेस के हिसाब से। जैसे मान लिया अगर कोई बिहार से है, वो चाहे तो पटना चूज़ कर सकते हैं, या और भी अपने रीजनल के हिसाब से ऑप्शन आएगा, चूज़ कर लेगा। इसके बाद आपको सेव वाले बटन पर क्लिक कर देना है। सेव वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके का आइकन है, यहाँ पे देख सकते हैं जो आपने टेस्ट सेंटर चूज़ किया है और जो पेपर लैंग्वेज वो चूज़ किया। इसके बाद आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है जब आप अगर डिटेल सही। इसके नेक्स्ट स्टेप में जो है आपको देखा जाए तो आपका फोटो और आपका सिग्नेचर, अगर आपने कैटेगरी चूज़ किया तो कैटेगरी का सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा। और इसके बाद आपको प्रोसीड टू प्रीव्यू वाले बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। तो प्रीव्यू पे क्लिक करते ही इस तरीके का आपने जो भी डिटेल डाला वो आपको दिख जाएगा। इसके बाद आपको करना कुछ ना, स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है और आने के बाद देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे इसके बाद सबसे पहले ये सब पे आपको टिक कर देना है। जो भी आपने डिटेल डाला वो आपका सारा दिख जाएगा। जितने भी टिक वाला आइकन दिख रहे हैं इन सब पे ब्लू टिक पे क्लिक कर देना है। सब पे क्लिक करने के बाद आपको फाइनली अब पेमेंट पे जाना है। आपको इस पर सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके से नो मॉडिफिकेशन वीडियो अलॉट, तो आपको इस पर ओके कर देना है, क्योंकि आप जब एक बार जब फाइनल सबमिट कर देंगे थोड़ी कोई मॉडिफाई हो पाएगा इस तरीके से। उसके बाद अब क्योंकि आपने 2 स्लॉट में फिल किया था, इसलिए आपके जो चार्जेज है वो आपके देख सकते हैं 1300 पहुंच गए हैं। और इसके बाद जो है आपको सिंपली जिस भी बैंक से पे करना चाहते हैं, पेटीएम, आईसीआईसी, जो भी, वो सेलेक्ट कर लीजिए, आप पेमेंट कर देंगे यहाँ पे। इसके बाद सिंपली यहाँ से पेमेंट कर देंगे, कोई इशू नहीं है। हालांकि ये एक प्रोसीजर मैंने बीए पॉलिटिकल के बताया, और इसी तरीके से आप अदर कोर्स का भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन समझना 2-3 चीज़ों को होगा। आप वीडियो को दोबारा देख लीजिए, लेकिन चीज़ें ऐसा ही होगा और इसके अलावा कोई अलग नहीं होगा। कि है कि अगर कोई क्वेरी होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, और आने वाले जो भी अपडेट आता है उसको लेकर अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।